Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 15, Some Natural Phenomena, part 3, Solution of Exercise of Science, Standard 8. Question number 1. Which of the following cannot be changed easily by friction? अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जो फ्रिक्शन में उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट इजीली चेंज नहीं होता है. ऑप्शंस आर अ प्लास्टिक स्केल, option B is a copper rod, option C is an inflated balloon, and option D a woolen cloth. In this chapter, we have already studied that plastic scale, inflated balloon and woolen cloth. इन सब चीज़ों को अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हो तो ये इजीली चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं. बट कॉपर रोड जो है वो ऐसे इजीली चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट नहीं करता है. इनफैक्ट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन बी, अ कॉपर रोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod dash. अब जब भी आप ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हो तो रोड जो है उसके साथ क्या होता है. ऑप्शंस आर एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी इज बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन सी इज एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, एंड ऑप्शन डी इज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. अब दोनों को हमने रब किया तो रोड और क्लोथ ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज रोड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा बट क्लोथ के पास नेगेटिव चार्ज होगा. ऑप्शन सी इज क्लोथ एज वेल एज रोड दोनों के पास नेगेटिव चार्ज होगा. एंड ऑप्शन डी इज नेगेटिवली चार्ज जो क्लोथ है वो हो जाएगा, रोड नेगेटिवली चार्ज होगा एंड क्लोथ जो है वो पॉजिटिवली, यानी कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस एक्वायर करेंगे. Correct answer is option B, becomes positively charged while the cloth has a negative charge. रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो ये क्लोथ है उसके पास डेफिनेटली उससे ऑपोजिट चार्ज होगा विच इज़ नेगेटिव चार्ज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T अगेंस्ट ट्रू एंड F अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स ये हमें बताना है. फर्स्ट वन इज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इफ़ यू लुक एट द डायग्राम देन ऑल्सो यू विल गेट योर आंसर. आंसर इज इट इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होते, एक दूसरे से दूर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. अगर ग्लास रोड अगर चार्ज है तो वो प्लास्टिक की स्ट्रो को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. इज़ इट ट्रू? येस इट इज़ ट्रू बिकॉज रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्लास्टिक स्ट्रो जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है. नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं करता है. इज़ इट ट्रू? नो इट इज़ फॉल्स. लाइटनिंग कंडक्टर का पर्पज़ ही यही है कि लाइटनिंग जब भी होती है तो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर पाए. नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इज इट ट्रू? नो इट इज़ फॉल्स. वी नो द रीजन्स बिहाइंड द अर्थक्वेक बट हम उसको एग्जैक्टली अर्थक्वेक कब होगा वो एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स a crackling sound is heard while taking off a sweater during winters. Explain. अब विंटर के अंदर आप स्वेटर निकालते हो या ब्लैंकेट निकालते हो तो क्रैकलिंग साउंड जो है वो आता है. ऐसा क्यों होता है? आंसर इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू द फ्रिक्शन. At the same time of electric discharge, some energy is released. In this case, energy is released in form of crackling sound. अब हम विंटर के अंदर जब भी हमने स्वेटर पहना है और स्वेटर हम अगर निकालने जाएंगे तो हमारे बॉडी और स्वेटर के बीच फ्रिक्शन होता है और वहाँ पे कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं और ये जो चार्जेस है वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो किस एनर्जी के फॉर्म में होते हैं? तो वो साउंड की एनर्जी के फॉर्म में डिस्चार्ज होते हैं. इवन यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर पूरा अंधेरा है तो आपको वहाँ पे स्पार्क्स भी देखने को मिलते हैं विच इंडिकेट्स कि वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो डिस्चार्ज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विथ आवर हैंड. अब
चार्ज बॉडी जो है उसको अगर हम टच करते हैं हमारे हाथ से तो वो डिस्चार्ज क्यों हो जाता है और वो अपने चार्जेस जो है वो लूज़ क्यों करता है? वी नीड टू एक्सप्लेन इट. आंसर इज human body is a conductor of electricity. When a charged body is touched with hand, our body conducts its charges to the earth. Hence, by these way, charged body loses its charge. अब चार्ज बॉडी जो है ना उसको पाथ मिलना चाहिए कहीं पे भी डिस्चार्ज होने के लिए, और वो कहाँ से डिस्चार्ज होता है? कंडक्टिव पाथ से. एंड ह्यूमन बींग्स जो है, हमारा जो बॉडी है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो चार्जेस जो है वो हमारे बॉडी से पास होते हैं और अर्थ में चले जाते हैं. दैट्स वाई चार्ज बॉडी को टच करने पे वो अपने चार्जेस लूज़ कर देता है, और इन अनदर लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो से वो डिस्चार्ज हो जाता है. नाउ next question is, name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? अब हमें ये पता है कि हम एक स्केल जो है ना उसके ऊपर अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, वो उसका नाम बताना है. फिर दिया है कि उस स्केल पे अर्थक्वेक जो है वो मेजर हुआ है 3, तो सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड कर पाएगा और वो डैमेज होगा उससे या नहीं होगा. आंसर इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल. येस, इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ बिकॉज दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10. No, it is not likely to cause much damage as the earthquake of magnitude higher than 7 is considered destructive in nature. अब अर्थक्वेक जो आता है ना उसका स्केल हम जिस पे मेजर करते हैं उसको हम रिचर स्केल बोलते हैं, और सिस्मोग्राफ के ऊपर ये रिचर स्केल जो है ना वो इजीली मार्क होता है. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यहाँ पे पेंडुलम के साथ एक पेन होती है. जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये जो सिस्मोग्राफ है उसके ऊपर एक चार्ट पेपर होता है जिस पे स्केल होता है 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक की इंटेंसिटी का जो भी अर्थक्वेक है उसको हम मेजर कर सकते हैं. बट अगर उसका स्केल 3 है तो वो उतना डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड अगर 7 से ज़्यादा है तो ही वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, तो ही वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग. अब हमें खुद को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए? आंसर इज, डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग लाइटनिंग. Second is, stay indoor or under covered area. Third one is, don't take bath during lightning. अब अगर कहीं पे लाइटनिंग हो रही है, बिजली हो रही है, तो हमें क्या करना है? टीवी या तो केबल वाले फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज उसके थ्रू लाइटनिंग जो है वो अर्थिंग पे जा सकती है, अंडरग्राउंड हो सकती है. सेकंड, घर के अंदर रहना है या तो फिर किसी कवर्ड एरिया पे जाना है, कहीं पे शेल्टर लेना है, और हमें ओपन प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं रहना है. एंड नेक्स्ट इज़, हमें उस टाइम पे नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज जो बिजली है वो कंडक्टिंग पाथ से ही वो अर्थ पे जाती है, एंड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. अगर अब हमारे पास एक चार्ज बलून है, दूसरा भी चार्ज बलून है, सेम ऑब्जेक्ट से दोनों को चार्ज किया है, तो वो दोनों रिपल क्यों होते हैं? एंड अनचार्ज बलून जो है वो चार्ज बलून के टुवर्ड्स अट्रैक्ट क्यों होता है? आंसर इज, a charged balloon is repelled by another charged balloon because both carry same type of charges. On the other hand, an uncharged balloon is attracted by another charged balloon as charged body attracts uncharged body. We know that the same charges repel and opposite charges attract each other. अब ये चार्ज बलून जो होता है वो दूसरे चार्ज बलून को रिपेल करता है, और दूसरे केस में हमने क्या किया है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, और कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है ना वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. दैट्स वाई वहाँ पे अट्रैक्शन होगा. बट दोनों बलून्स अगर सेम ही मटेरियल से चार्ज किए गए हैं तो दोनों के बीच रिपल्जन होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी. अब हमें डायग्राम से जो इंस्ट्रूमेंट हम चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. आंसर इज, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी.
It works on the principle that like charges repel each other while unlike charges attract each other. It consists of a metal rod with thin metal strip or leaf attached to it at its bottom. At the top, the metal rod enters in metallic cup or disc. The bottom of the rod and the metal leaf are enclosed in a glass box for protection. When the disc of electroscope is touched with a charged ebonite or the glass rod, the metal leaves open out, or we can say diverge. The extension of the divergence depends upon the amount of charge on the electroscope. अब जिस डिवाइस को हम बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं वो हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो उसका प्रिंसिपल यही है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल होते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, हमने जब ये डिस्कस की एक्टिविटी क्लास के अंदर, आई मीन प्रीवियस सेशन के अंदर, तब यहाँ पे हमने क्या लिया था, पेपर की क्लिप जो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके बदले यहाँ पे दिया है मेटालिक रोड होता है और नीचे क्या होता है कि मेटल लीफ, यानी कि हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स ली थी, राइट। फिर हम किसी भी चार्ज बॉडी को इसके नियर बाय लेके आते हैं तो वो डिस्चार्ज होके नीचे वो चार्ज चला जाएगा वो दोनों स्ट्रिप्स के ऊपर और वी कैन से मेटल की लीफ के ऊपर। दोनों जो मेटल के लीव्स है ना वो ओपन होते हैं और एक दूसरे से रिपेल होते हैं, यानी कि डाइवर्ज हो जाते हैं। और वो कितने रिपेल होंगे, कितने एक दूसरे से दूर जाएंगे, दैट डिपेंड्स कि चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज कितना था। बट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेटालिक रोड के पास ऐसे टच करवाते हो और ये जो मेटल लीव्स है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो इंडिकेट करेगा कि बॉडी जो है वो चार्ज्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। अब हमें 3 ऐसे स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो फ्रिक्वेंटली आता है। आंसर इज कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। अब कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब आप घर के बाहर हो और अर्थक्वेक आया है तो आप कौन से प्रिकॉशंस लोगे ताकि आप खुद को बचा सको। आंसर इज वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। First one is move to an open space, find a clean spot away from buildings, trees and overhead power lines, drop to the ground. Second one is if we are in car or bus, we will not come out, drive slowly to clear spot and remain in it until the earthquake stops. अगर हम बाहर हैं तो हम ओपन प्लेस पे चले जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग या ट्री या तो ओवरहेड पावर लाइंस के पास नहीं जाएंगे। और अगर हम कार में या बस में है तो हम बाहर नहीं निकलेंगे जब तक स्पॉट क्लियर नहीं होता, यानी कि अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता। तब हम क्या करेंगे, धीरे से ड्राइव करेंगे एंड वी वुड ट्राई कि हम क्लियर स्पॉट जहाँ पे अर्थक्वेक की इफेक्ट नहीं है वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँच पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। एक्सप्लेन। अब जो भी वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये एक फोरकास्ट किया है कि थंडरस्टॉर्म जो है ना वो पर्टिकुलर एक डे पे आ सकता है उसी दिन। फॉर्चुनेटली और वी कैन से अनफॉर्चुनेटली आपको बाहर जाना है, ठीक है, तो क्या आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाओगे, येस और नो, एंड यू नीड टू गिव योर रीज़न एज वेल। आंसर इज नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला एट ऑल. Metallic objects are more prone to lightning stroke as they are good conductors of electricity, so an umbrella increases the risk. नहीं, हमें अम्ब्रेला लेके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो लाइटनिंग जो भी होती है, लाइटनिंग स्ट्रोक, उनको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और अम्ब्रेला जो है उसका रोड जो है वो मेटालिक होता है, दैट्स वाई वी शुड नॉट कैरी इट विथ अस बिकॉज ये उल्टा लाइटनिंग स्ट्रोक जो है वो हमारे ऊपर अटैक करे उसका चांसेस जो है वो इंक्रीज़ करता है, रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होता है, दैट्स वाई वी शुड नॉट कैरी अम्ब्रेला विथ अस. आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू.